नाज़रीन, आज राइट अवे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इमरान ख़ान से, जिन्होंने आज अडयाला में सहाफ़ियों से बातचीत की है और बड़ी दबंग और बहुत हौसला अफजा बातचीत की है। एक एक लफ्ज़ से, एक एक जुमले से हौसला, अज़्म और जुर्रत, दलेरी टपक रही थी और वही जो हौसला था वो उनके सपोर्टर्स के दिलों में उतर रहा है। और यही बात जो है ये हर गुज़रते दिन के साथ ताकतवर हलकों के लिए मसाइल पैदा करती चली जा रही है। और लेकिन वो जो हमारे हुकूमत और ताकतवर हलके हैं वो कुछ करने के लिए, इसका कोई तदारुक करने के लिए, संगीन सूरत हाल का तदारुक करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। आज खान साहब ने क्या कहा इस पर तो बाद में आता हूँ। पहले सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ कि खान ने जो बातें की हैं उससे बड़ी आसानी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुल्क में जारी जो मुहाज़राई है वो अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। यूँ कह लें कि फ़ैसले की घड़ी आन पहुँची है, आर या पार का वक्त बिल्कुल करीब है। अब आते हैं इस जानिब के खान ने क्या कहा है। उन्होंने सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर खुल कर दो टोक लफ्ज़ों में डंके की चोट पर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहाँ से घुस आते हैं। और मेरे वकला ने काजी साहब की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब जो हैं उनके 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। अब हमारे वकला का ख्याल है, खान साहब कह रहे हैं कि हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता उस बेंच से जिसमें चीफ़ जस्टिस साहब तशरीफ़ रखते हैं, इसलिए हमारे मुकदमात जो हैं वो चीफ़ जस्टिस के अलावा कोई और बेंच सुने। अच्छा, इमरान खान ने एक बिल्कुल एक मैच्योर कानूनदान की तरह ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद और नापसंद नहीं होनी चाहिए। बाकायदा आइन और दस्तूर का हवाला दे के खान साहब ने बात की है। अच्छा, कल तहरीक इंसाफ के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले बेंच में चीफ़ जस्टिस की मौजूदगी पर एतराज़ उठाया था, जिस पर काजी साहब जो थे आग बगोला हो गए थे। अच्छा, अब इतलात ये भी हैं कि इस केस की दोबारा समाअत पर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो है वो तहरीरी तौर पर चीफ़ जस्टिस की बेंच में मौजूदगी पर वो एतराज़ करेंगे और मेरे ख़्याल में ये बेहतरीन फ़ैसला होगा। इससे चीफ़ जस्टिस के रवैये में तब्दीली तो शायद नहीं आएगी, अलबत्ता अवामी अदालत में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का जो केस है उसको ज़रूर तक़वियत मिलेगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकेंगे। अच्छा, इमरान खान ने दूसरी अहम बात आज ये की है कि अडयाला जेल का तमाम कंट्रोल खुफिया एजेंसी के अफसरों और अहलकारों के पास है, जो उनकी अपनी पार्टी के रहनुमाओं से भी उनकी मुलाकात नहीं होने दे रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हो जाए तो PTI में इख्तलाफात का तासुर भी ख़त्म हो जाएगा। ये बात भी मैंने गुज़िश्ता रोज़ अपने व्लॉग में अर्ज़ की थी और इसी वजह से इन मुलाकातों पर पाबंदी लगाई जा रही है। अच्छा, खान साहब ने कहा कि अगर अडयाला में खुफिया एजेंसियों की मदाखलत बंद ना हुई तो वो भूख हड़ताल कर देंगे और जिसके लिए उन्होंने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी शुरू कर दी है। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर दी है खान साहब ने। और PTI के ज़राए का ये कहना है कि खान साहब ने जेल में अगर भूख हड़ताल की तो फिर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में भूख हड़ताली कैंप लगाएगी, जिसमें हज़ारों कारकुन जो हैं वो अपने कायद के साथ यकजहती के लिए भूख हड़ताल करेंगे। अच्छा, तीसरी अहम बात जो खान साहब ने पार्टी इख्तलाफात के हवाले से की है, उनका कहना था कि मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तलाफात अवाम में ना लेके जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। खान की इस वाज़ेह हिदायत के बाद मेरा ख़्याल है तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं को शर्म आनी चाहिए जो पिछले 2 हफ्ते से अपने गंदे कपड़े जो हैं वो TV टॉक शोज़ में बैठ के धो रहे हैं। चौथी अहम बात, खान साहब ने मुमकिना तौर पर अपने ऊपर बनाए जाने वाले मुजव्वज़ा या
मुबैना मुकदमे के हवाले से की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने उसकी मंजूरी दे दी है। लेकिन रात गए पता नहीं किस बात से डर के अज़मा बुखारी साहिबा ने यह भी कह दिया था कि नहीं नहीं ये तो पुराना के मामला है, ये किसी नए केस की तैयारी नहीं की जा रही। पता नहीं वो 2 कदम पीछे क्यों हट गई थी, वो आपको किसी अगले वीलॉग में बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत उस मामले में रिलक्टेंट क्यों है। लेकिन इस केस के हवाले से जो पंजाब हुकूमत जिसकी तैयारी कर रही है, इसके हवाले से खान साहब का कहना ये था कि और कोई उनको पार नहीं था, पंजाबी में कहते हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं थी इस मुकदमे के बारे में। उन्होंने कोई बात कहनी मुनासिब ही नहीं समझी। उन्होंने सीधे सीधी बात की। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पहले ही सैकड़ों मुकदमात हैं, एक और बन जाएगा तो वो भी देख लूँगा, ये मेरी सेहत पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अलबत्ता ऐसा हुआ तो उन्होंने खान साहब ने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अली अमीन गंडापुर से कहूँगा कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ के फ़ौज के बारे में बयानात की वीडियोज़ को बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ केपी में बगावत के मुकदमात दर्ज किए जाए। और मेरा ख़्याल है कि खान साहब के इस बयान से ही नून लीग को अफाका हो गया होगा, ठंड पड़ गई होगी। अगर अब भी उनको बगावत के मुकदमे का कीड़ा तंग करे तो फिर अंजाम पर ज़रूर गौर कर लें। वो 5वीं और सबसे अहम बात खान साहब ने जो की है वो उन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ बुलाई जाने वाली जो सरकारी हुकूमती कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से की है कि इस हवाले से जो APC में शिरकत का ऐलान था वो खान साहब ने कर दिया। और खान साहब ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि APC में शिरकत का फ़ैसला जो है वो वक्त का तकाज़ा है, क्योंकि ये कौमी मफाद में है और कोई शख्स भी कौमी मफाद से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मुझे लगता है कि खान साहब के इस ऐलान के बाद ये भी हो सकता है कि हुकूमत APC ख़त्म करने का ऐलान ना कर दे अगर खान साहब आ गया, क्योंकि ये सारा जो शोशा छोड़ा गया था ग़ालिबन उसकी वजह भी यही थी कि उनको अंदाज़ा था कि PTI इसका बाइकआउट करेगी। अच्छा जी, आखिर में खान साहब ने हुक्मरान जमातों के मुतालिक कहा कि ये पागल समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर हो गई है। उन्हें पता ही नहीं है कि जिस पार्टी के साथ खल्क़े खुदा खड़ी हो वो कमज़ोर नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल के रख दिया और बजट के बाद तो उनकी सियासत बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है और उनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि इस मीडिया टॉक में जो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी वो मैंने अपने वहाँ मौजूद तमाम दोस्तों से कमोबेश वो जानना चाहिए। सबका ख्याल ये था कि एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल नहीं गुज़रा किसी हम में से किसी पे भी कि खान साहब जेल में है। इसका ये मतलब नहीं है कि खान साहब कोई 5 स्टार 4 स्टार जेल में है। खान साहब इंतहाई बुरे हालात में है जेल में। मैं फिर आपको बता दूं, इंतहाई शदीद गर्मी के आलम में, इंतहाई दगरगूं हालत में, इंतहाई गंदे सेल में खान साहब को रखा जा रहा है। लेकिन वहाँ मौजूद तमाम अखबार नवीसों का ये कहना था कि खान साहब की बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त थी और गुफ्तगू के दौरान उनके लबो लहजे में बला का एतमाद था। वो यूँ लग रहा था कि इमरान खान अपने मुखालफीन को अपनी मर्ज़ी की सियासी पिच पर लाकर खिलाना चाह रहे हैं, जहाँ अब कोई उन्हें कप्तान के यॉर्कर्स और बाउंसर से नहीं बचा सकता।